जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत ये लेक्चर नंबर दोस्तों 12 है। कौन सा लेक्चर नंबर 12? यानी इस लेक्चर नंबर बेटा हमारा लोगों को कौन सा, इसके पहले कितने होंगे? 11 लेक्चर आप लोगों के हो चुके हैं। किस चैप्टर में? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। किसमें? गोलीय दर्पण तथा लेंस में। इस चैप्टर के अंतर्गत आपके 11 लेक्चर हो चुके हैं। ये लेक्चर नंबर दोस्तों 12 है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, किरण चाहे सूर्य की हो, किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सारे अंधकार मिटा देती है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सारे अंधकार मिटा देती है। दोस्तों बात समझ पा रहे हैं? चाहे सूरज की किरण हो चाहे आशा की, यदि आप में आशा जिंदा है, यदि आप किसी चीज को देखते हैं तो हमेशा आप क्या होंगे? उस अंधकार को पार कर जाएंगे। जो चाहते हैं वो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप में आशा उम्मीद ये जिंदा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। राइट दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप लोगों ने लेक्चर नंबर 11 नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और यदि सारे वीडियो आपको देखने हैं लेक्चर नंबर 1 से लगाकर लेक्चर नंबर 11 तक, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, आसानी से आप वीडियो देख लेंगे। बात क्लियर होगी कि नहीं? प्ले लिस्ट कैसे जाना? आप यूट्यूब पे सदाशिव कोचिंग क्लासेस को सर्च करेंगे, सदाशिव कोचिंग क्लासेस को सर्च करेंगे और उसके लोगो, उसके बाद सर्च होने के बाद उसके लोगो पे क्लिक करेंगे। जिस पर लोगो पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। लोगो पे क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन आपका होम का आएगा, दूसरा ऑप्शन वीडियोस का आएगा और तीसरा ऑप्शन क्या आएगा? प्ले लिस्ट का आएगा। वहां पे आप क्लिक करेंगे प्ले लिस्ट, बात समझ पाए? फिर वहां लिखा क्लास 12 फिजिक्स, उस पर क्लिक कर देंगे। आपको सारे लेक्चर नंबर 1 से लगाकर लेक्चर नंबर 11 तक सारे लेक्चर मिल जाएंगे। बाकी लेक्चर नंबर 11 का जो आपका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 11 का, 10 का, 9 का, 7 का और 6 का, यहां तक के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का मुख्य टॉपिक बेटा है रेखीय आवर्धन। क्या है? रेखीय आवर्धन। ये आज आपका मुख्य टॉपिक है, रेखीय आवर्धन। दोस्तों वास्तविकता में रेखीय आवर्धन होता क्या है, इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझा देते हैं। पहले लिख लीजिए उसके बाद समझा देंगे। क्योंकि हम दर्पण पढ़ रहे हैं तो दर्पण में पहले रेखीय आवर्धन सीख लेंगे। दर्पण पढ़ रहे हैं दर्पण में सीखेंगे, इसके बाद जब हम लेंस पढ़ेंगे तो वहां पे भी सीखेंगे। डिफिनेशन सेम रहेगी, थोड़ा सा अंतर आएगा। जब हम लेंस पढ़ाएंगे तो वहां पे भी बता देंगे। पहले दर्पण की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है रेखीय आवर्धन? दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब, पहले आप लिख लीजिए, कॉपी पेन आप साथ में लेके नोट साथ में ही बनाते चले दोस्तों, जिससे आपको क्या रहेगी, आगे पढ़ने में आसानी होगा, आसानी से आप सीख सकेंगे। राइट, तो आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठे और साथ में लिखते रहें। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन की डिफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद अभी आपको हम समझा देंगे। रेखीय आवर्धन क्या होता है? दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की रेखीय आवर्धन, दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई, दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई, उसके लिए दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं।
बस लिखते जाइए, अभी आपको सारा समझा रहे, ठीक है। पहले आप लिख लीजिए, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यदि 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 दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई, यदि दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई कैपिटल I तथा वस्तु की लंबाई कैपिटल O हो तो रेखीय आवर्धन बराबर, सूत्र क्या बनेगा बेटा, तो रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई, राइट। आप दोस्तों प्रतिबिंब की लंबाई आपने क्या माना, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी मानी आपने, I, और रेखीय आवर्धन को कैसे लिखते हैं, m से। तो जहां पे रेखीय आवर्धन वहां क्या लिख सकते हैं, m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई हमारे बेटा कितनी, I अपान वस्तु की लंबाई कितनी मान ली, O। तो फार्मूला हमारा बना जाके m बराबर I अपान O। ये कंप्लीट टॉपिक हुआ रेखीय आवर्धन का। कंप्लीट टॉपिक क्या हुआ, रेखीय आवर्धन का, राइट। अब देखो कहते कैसे, हमने कहा रेखीय आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। दर्पण क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं, इसीलिए क्या कहेंगे, किसी दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई, देखो किसी दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, जो हमारा एक बटे साइन होता है उसको हम अनुपात बोलते हैं। उसको हम जब उसको डिफिनेशन बनाएंगे तो उसको अनुपात पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो बराबर है उसको की पढ़ लेंगे। जैसे देखो, किसी दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, राइट। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और रेखीय आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, m बराबर I अपान O, क्योंकि I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, इमेज होती इसलिए इसको I से मान ली, और वस्तु की लंबाई यानी कि O ऑब्जेक्ट होती इसलिए O से मान लिया। तो m बराबर I अपान O हो गया। ये देखिए आवर्धन हुआ। इसके बाद एक और सूत्र होता है, उसको डेरिवेशन करेंगे। इसके ये तो एक फार्मूला आपको मिल गया, m बराबर I अपान O। एक फार्मूला और यहां से आता है, उसको भी निकाल लेते हैं। इतना जल्दी से आप नोट कर लीजिए और साथ इसकी ले लीजिए बेटा। शेयर करते रहे दोस्तों, ठीक है। आप लोग लगातार शेयर करते रहे अपने दोस्तों के पास, जिससे दोस्तों का भी फायदा हो सके। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ी तो मेहनत कर ही सकते हैं। दोस्तों की भलाई के लिए आपने थोड़ी तो मेहनत कर सकते हैं ना, तो आप शेयर जरूर करते हैं दोस्तों, ठीक है। और सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों, हो गया, राइट। ठीक है। अच्छा, ये m से क्यों प्रदर्शित करते हैं, दिमाग में क्वेश्चन शायद चल रहा हो कि m से सर इसको क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसको लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन, देखिए आवर्धन को लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन। स्पेलिंग का स्टार्ट होती है m से, इसलिए इसको m से ही प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है, राइट। तो m बराबर I अपान O, ये दिमाग में फार्मूला रखिएगा। इसके बाद देखिए इसका डेरिवेशन करते हैं, एक फार्मूला और वहां से मिलेगा, ध्यान से देखिए बेटा। हम अवतल दर्पण के लिए करेंगे सेम वही फार्मूला उत्तल दर्पण के लिए होगा, ठीक है। तो इसमें आप अवतल दर्पण के लिए डेरिवेशन करेंगे, सेम फार्मूला उत्तल दर्पण के लिए वही होगा। ध्यान से देखिए, ये हमारा हो गया बेटा अवतल दर्पण। ये क्या हो गया बेटा, अवतल दर्पण। इधर हमने पालिश कर दी, इससे आप खूब भली बात परिचित हो गए कि नहीं। और ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ये इसका क्या होगा, ध्रुव होगा। इसका नाम देना चाहे तो M1 और M2,
अवतल दर्पण का नाम देना चाहिए तो इसका नाम क्या है, M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ये क्या हो गया, ध्रुव P हो गया, राइट। यहां से और यहां मान लेते इसका मुख्य फोकस ये है F, ये हमारा क्या मुख्य फोकस F हो गया और ये हमारा वक्रता केंद्र C हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, ये वक्रता केंद्र C हो गया। मान लेते हैं अवतल दर्पण के बाईं ओर मुख्य अक्ष पर, अवतल दर्पण के बाईं ओर मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी, कौन सी, ए बी। ये चित्र आप बहुत दिन से बनाते चले आने लगा था कि नहीं, एक वस्तु कौन सी रखी, ए बी रखी। आपको पता है ये वस्तु सीधी रखी है सॉरी बेटा, ये सीधी रखी है, एक किरण इससे क्या जाएगी, समांतर जाएगी, जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर कि नहीं, तो ये किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो कहां से बेटा होकर जाती है, मुख्य फोकस से, तो ये किरण हमारे कहां से चली गई, मुख्य फोकस से होकर निकल गई, ये F था इससे निकल गई। यानी कि मान लेते, चलो इसको मान लेते बिंदु D, बिंदु D से टकराई, परावर्तन बिंदु D से टकराई और क्या, जैसे ही दर्पण से टकराई वो मुख्य फोकस से चली गई। क्यों, क्योंकि ये किरण क्या थी, मुख्य अक्ष के समांतर थी, राइट। अब एक किरण कहां से जाएगी बेटा, वक्रता केंद्र से जाएगी, और आपको पता है जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है पुनः उसी मार्ग पर वापस आ जाती है, राइट। तो देखो बेटा ये किरण हमारी वक्रता केंद्र से चली गई, ये वाली, ये किरण कहां से चली गई मेरा, वक्रता केंद्र से बेटा, ये हमारा C था, ये यहां से बना लो C, ये सीधा वक्रता केंद्र से होके चली गई। आपको पता जो किरण वक्रता केंद्र से जाती है वो पुनः क्या हो जाती है, उसी मार्ग पर वापस चली जाती है। और दोनों किरणें आपस में काटी कहां जाके, यहाँ पे इमेज कहां बनेगी बेटा, यहीं तो बनेगी। कैसे बनेगी, वस्तु ऊपर की ओर थी, इमेज नीचे की ओर बन रही, तो ये क्या हो गई, नीचे की ओर ये क्या हो गई, इमेज हमारी बन गई, कौन सी, A डैश, और ये क्या हो गया, B डैश। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी कि नहीं। फिर क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण डॉट डॉट करके बिंदु P से लाएंगे तो यहां से भी परावर्तन होगा और परावर्तन होकर ये F से चली जाएगी। देखिए कैसे बेटा, एक P से डाले, यहां से भी टकराएगी तो यहां से वापस आ जाएगी, ये यहां तक बात क्लियर होगी नहीं बेटा, बात यहां तक क्लियर हुई कि नहीं। ये किरण सीधी निकलेगी, तीसरा साइड आप लोगों को दिख रही हो, ये किरण बिल्कुल सीधी आएगी। आप तो सीधी दिखाई पड़ रही हो कि नहीं, पड़ रही ना, ठीक है। ये किरण जो हमने आपतित की इस पे, और ये परावर्तित चूंकि ध्रुव से पड़ी तो ध्रुव से जैसे पड़ी वहां से वैसे घूम आई। भाई क्या होता था, जब एक चिकना समतल दर्पण लेते थे तो वहां परावर्तन होता था कि नहीं होता था। क्या लेते थे, दर्पण लेते थे, उसके एक तरफ पर पालिश करते थे, एक तरफ पर क्या करते थे, पालिश कर देते थे, और जब पालिश करते थे तो क्या, जब प्रकाश की किसी को आपतित करते थे वो क्या होते, उसी माध्यम में लौट जाती थी। वही काम किया इस पे, जो प्रकाश किरण हमने आपतित किया उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। और ये यहाँ जो मुख्य अक्ष है इस किरण के लिए, मुख्य अक्ष जो हमारा इस किरण के लिए हमारा क्या, अभिलंब का कार्य करेगा। मुख्य अक्ष जो ये किरण हमने आपतित की डॉटेड वाली, इसके लिए क्या करेगा, अभिलंब का कार्य करेगा। इसीलिए ये वाला जो बेटा हमारा एंगल हो जाएगा आई हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, दिखाई पड़ा बेटा, ये एंगल कैसा हो जाएगा, आई। चलो इससे लिख दे रहे हैं, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, आई, अब तो दिखाई पड़ा होगा बढ़िया। और ये एंगल बेटा हमारा हो जाएगा आर, ठीक। यहां तक दिक्कत किसी को, ये एंगल हमारा आई हो गया और ये एंगल हमारा कितना हो गया, आर हो गया जाके। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है, ठीक। अब ध्यान समझो बेटा, आप दूरियां प्रदर्शित कर लें। हमको देखो प्रतिबिंब, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होती है बेटा, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होती है, v होती है। तो यहां से यहां के बीच की दूरी कितनी हो गई, v। जिसकी आवश्यकता है उसी को लिख रहे हैं, ठीक है। जिसकी जिसकी हमको आवश्यकता पड़ेगी प्रूफ में वही दूरी हम लिख रहे हैं, अभी आपको क्लियर भी हो जाएगा। और वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी या ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी क्या होती है बेटा, कल ही तो बताया था, कल ही तो प्रूफ में आप लोगों ने किया है, बोलो u होगी कि नहीं। तो ये हमारी कितनी हो गई u, ये ध्रुव से नापते हैं इसीलिए हम यहां तक ले आते हैं। ये सारी दूरियां कहां से नापी जाती हैं, ध्रुव से, राइट। इसीलिए देखो जहां तो ध्रुव वहां तक नापी जाती है। देखो यहां तक आए, ये वस्तु तक आई तो यहां तक नापी गई।
ये हमारा ध्रुव हो गया। यहां से ये क्या हो गया, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी कितनी हो गई हमारी, यू हो गई। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हो गई, यहां तक हो गई, ठीक है। प्रूफ करते हैं, लैंग्वेज लिखते हैं, चित्र बना लो बेटा फटाक से। शेयर करते रहे बेटा, ठीक है। ठीक है, लिखे बेटा लैंग्वेज। देखो क्या लिखेंगे, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर बाईं ओर, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर बाईं ओर AB वस्तु रखी है, जिसके मुख्य अक्ष पर बाईं ओर वस्तु AB रखी है, जिसका प्रतिबिंब कितना वास्तविक तथा उल्टा A डैश B डैश बनता है। यहां तक किसी को दिक्कत, ज्यादा और लिखना चाह लैंग्वेज बढ़ाना चाहते हो तो माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C है। ये भी आप बढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं लैंग्वेज, साथ में लिखिएगा बेटा। माना एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण M1 M2 है, माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है जिसके मुख्य अक्ष पर बाईं ओर ही तो बेटा वस्तु रखी है, बाईं ओर वस्तु AB रखी है जिसका प्रतिबिंब किसका, वस्तु का प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब क्या A डैश B डैश, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश वास्तविक तथा उल्टा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ये तो आप क्लियर है, वास्तविक क्यों बनता है, क्योंकि इसी साइड में बना है, जिस साइड में वस्तु रखी उसी साइड में बना है, तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ये आपकी लैंग्वेज इतनी रहेगी। माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है जिसके मुख्य अक्ष पर बाईं ओर वस्तु AB रखी है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश वास्तविक तथा उल्टा बनता है, राइट। अब देखो बेटा डिस्टेंस के बारे में लिख लेते हैं। देखो कितना P और A डैश, P A डैश कितना हो बोलो, P A डैश, P है यहां से P A डैश कितना है V, कैसा होगा माइनस का, क्यों होगा, क्योंकि बाई साइड की दूरियां हैं, इसलिए कितना माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार P A कितना होगा, P A यहां से लगाकर यहां तक कितना होगा बेटा, माइनस का U, क्यों, क्योंकि ये भी बाई साइड में, तो P A भी कितना माइनस का U हो जाएगा, राइट। और देखो बेटा A B कितना होगा, एक चीज और देख लो, A B सर ये तो लिखा नहीं, A B मान लेते हैं, जो हमारी वस्तु है उसकी लंबाई O मान लेते हैं, तथा प्रतिबिंब की लंबाई बेटा जो हमारी यहाँ है ये आपको दिखाई पड़े, इसको हम I से लिख लेंगे, यानी कि ये जो प्रतिबिंब की लंबाई है कितनी मान ली I, और वस्तु की लंबाई को हम किससे लिख दिए O से, राइट। वस्तु की लंबाई का लिख दिया O से। दिखाना चाहें तो इसके बीच में लाइन खींच के हम ऐसे दिखा सकते हैं, देखो बेटा ये हमारा B था, और दिखाना ये हमारी क्या होगी वो जो इसके बीच की लंबाई हो गई। इसी प्रकार इसमें भी दिखा सकते हैं, इस साइड में भी दिखा सकते हैं, राइट। यहां दिखाएंगे तो थोड़ा ज्यादा घिस पिच हो जाएगा, आपके समझ में नहीं आएगा, तो आप समझ लीजिए कि A डैश B डैश जो कितना है I है, इसीलिए हमने क्या कहा कि A डैश B डैश कितना हो जाएगा हमारा, A डैश B डैश I हो जाएगा, A B कितना O हो गया हमारा, A B कितना O, और A डैश B डैश कितना हमारा A डैश B डैश, दिखाई पड़ा बेटा कि नहीं, A डैश B डैश कितना I, तो ये बेटा हमारा I हो गया। अब क्यों I के प्लस का होगा कि माइनस का होगा, वो प्लस का होगा या माइनस का, ये भी दिमाग लगाना। हमने कहा था ध्रुव से जितनी भी दूरी
दूरियां ऊपर की ओर नापी जाएंगी वो प्लस की ली जाएंगी, इसीलिए यहाँ वो प्लस का होगा। और ध्रुव से नीचे की जितनी दूरियां नापी जाएंगी वो माइनस की होगा, इसीलिए आई कैसा होगा, माइनस का होगा। कन्फर्म, राइट? नोट करो फटाक से बेटा इतना। हो गया? मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा या शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। ये प्रूफ चल रहा, ये फार्मूला तो m बराबर आई अपन वो मिल गया था, दूसरा फार्मूला भी इसमें एक मिलता है, उसको कंप्लीट कराने के लिए इतना करना पड़ रहा है। देखो आगे बेटा, इसकी आवश्यकता पड़ेगी इसलिए लिखा है लैंग्वेज होगी। आप ध्यान से समझो, आपको देखो दिखाई पड़ रहा होगा त्रिभुज, त्रिभुज कितना बी ए सी तथा त्रिभुज, तथा लिखा बेटा, तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश पी में, बी बी ए पी सॉरी बी ए पी, बी ए पी, ये वाला देखो बी ए पी, ये वाला और कौन सा ए डैश नहीं बी डैश ए डैश पी, ठीक है, में सॉरी बेटा, ठीक है, में त्रिभुज बीएपी तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश पी में, ध्यान समझेगा बेटा, आपको कोण बीएपी बराबर कोण बी डैश ए डैश पी बराबर 90 डिग्री है कि नहीं, चूंकि वस्तु कैसे रखी है, सीधी रखी, इसलिए कोण है कितना होगा बी ए पी, तो ये 90 हो जाएगा, और ये कोण कितना ए डैश ना सॉरी बी डैश ए डैश पी, ये 90 होगा और ये भी 90 हो जाएगा कि नहीं, तो ये होगा कि नहीं होगा। फिर परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार ये बेटा समरूप की कंडीशन के लिए हम दिखा रहे हैं, परावर्तन के नियमानुसार बेटा ध्यान समझिए, कोण आई बराबर कोण आर होगा कि नहीं होगा, परावर्तन के नियमानुसार कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा। अब ध्यान से एक कोण ये 90 डिग्री हो गया, ये कोण ये 90 डिग्री हो गया, ये कोण ये 90 डिग्री, ये दूसरे त्रिभुज का ये 90 डिग्री, ठीक, फिर एक कोण ये बराबर, एक कोण ये बराबर, यानी कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ये वाला ये कोण ये आपस में बराबर, ये दोनों ये बराबर है, तीसरा कौन सा बचा है, ये वाला बचा जाके, तीसरा एंगल कौन सा बचा जाएगा, ये वाला, तो ये यहां बचा जाएगा, यानी कि ये त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुज की कंडीशन बेटा होती है, समरूप त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप है, समरूप है, और 2 दिन से समरूप का ही खेल चल रहा है। पिछली क्लास में समरूप के बारे में ही लगातार आपको बताया गया। समरूप क्या होते हैं, किसी त्रिभुज की एक संगत कोण, एक त्रिभुज के संगत कोण यदि किसी त्रिभुज के एक त्रिभुज के संगत हो तो दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर होता है, वही त्रिभुज क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। किसी त्रिभुज के संगत कोण, ये त्रिभुज होगा, इनके संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर होना चाहिए। संगत कहने का मतलब ये कोण तो ये संगत हो गया, इसका ये संगत हो गया, ये कोण ये इसका संगत हो गया, और ये वाला कोण या इसका संगत हो गया। यहां तक बेटा बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, राइट? यहां तक बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी? अच्छा, समरूप त्रिभुज होते हैं, जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, समानुपाती होता है। उनके संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है वो आपस में बराबर होता है। समरूप त्रिभुज की कंडीशन होती है यदि उनके भुजाओं का रेशियो निकालेंगे, संगत भुजाओं का रेशियो निकालेंगे तो आपस में बराबर होता है। कैसे देखो, यहां लिख रहे हैं, अच्छा इस चीज को हम यहां लिखे दे रहे हैं, इस चीज को हम कहां लिखे दे रहे हैं, यहां की साइड में, ध्यान समझिएगा। P A डैश हमारा माइनस का V था, PA माइनस का U था, और AB O है, और A डैश
बी डैश बेटा हमारा माइनस का आई था, ये आप लोग पहले से देख चुके हैं। ठीक है, देखो बेटा आगे, तो हमारा यहां से क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश अपान ए बी संगत हो जाए ना, ए डैश बी डैश अपान ए बी बराबर, अब इधर कितना हो जाएगा, ए डैश पी या पी ए डैश, पी ए डैश अपान पी ए डैश हो गया, और ये कितना हो जाएगा पी ए। नहीं समझ में आया बेटा, है आया नहीं? देखो हमने क्या कहा, संगत भुजाओं का रेशियो, तो हमने क्या ए डैश बी, इधर की ले लिया ए डैश बी बटे कितना हो जाएगा ए बी, संगत भुजा है कि नहीं, बराबर पी ए डैश, ये हो गया इतनी दूरी बटे पी ए। ये बात समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे, ये हो गया इतने, क्लियर हो गया ना? अब देखो ए डैश बी डैश बराबर अपान ए बी इक्वल टू पी ए डैश अपान पी ए, बस थोड़ा सा बचा है। अब ध्यान समझो, ए डैश बी डैश कितना है आपका माइनस का आई, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं माइनस का आई अपान ए बी कितना आपका ओ बराबर पी ए डैश माइनस का बी अपान पी ए कितना माइनस का यू। यहां तक दिक्कत बेटा, ऊपर रख कर जल्दी से नोट कर लो। चलो एक लाइन यहां लिख दे। अच्छा ये देखो, ये माइनस है हमारा, ये माइनस तो आपस में कट जाएगा, बचेगा माइनस का आई अपान ओ इक्वल टू वी अपान यू। ठीक है, ऊपर लिख रहे हैं बेटा, ओके। यहां तक होगा ना, आगे आ जाओ बेटा। अब देखो यदि यहां माइनस है, यदि हम दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर माइनस से गुणा कर देते, इधर माइनस से भी गुणा कर दें, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, राइट? तो कितना हो जाएगा आई अपान ओ इक्वल टू, ये इधर माइनस आ जाएगा माइनस का v अपान यू। क्यों माइनस चला है? क्योंकि हमने क्या दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था m बराबर क्या होता, आई अपान ओ, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई को क्या कहते थे बेटा, रेखीय आवर्धन कहते थे। तो इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, m बराबर माइनस का v अपान u। ये फार्मूला हमारा एक बन गया है, क्या m बराबर माइनस का v अपान u। v क्या है, प्रतिबिंब, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ठीक है, और u क्या है, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी का जो रेशियो होता है वो क्या, उसका ये क्या होता है माइनस, जो इसका रेशियो u अपान v अपान u और ऋणात्मक चिन्ह ये रेखीय आवर्धन के बराबर होता है। तो एक फार्मूला मिल गया, ये कंप्लीट आपका प्रूफ हो गया। अच्छा अब एक चीज देखो, इसको भी रब कर रहे हैं। अभी आपने देखा था m बराबर क्या आया था, m बराबर आई अपान ओ, एक तो फार्मूला ये बना था, बराबर कितना माइनस का v अपान u, यानी कि m के आपके दो फार्मूले मिल गए। कौन सा, m बराबर आई अपान ओ बराबर माइनस का v अपान u। जैसी आवश्यकता न्यूमेरिकल में पड़ेगी वैसा हम यूज करेंगे। ठीक है, यदि हमको आई ओ दे रखा होगा तो हम ज्ञात कर सकते हैं, v और u दे रखा होगा तो हम m ज्ञात कर सकते हैं, राइट? ये आपको कंप्लीट प्रूफ होगा रेखीय आवर्धन का। यहां तक आपका प्रूफ करना है, फार्मूला चाहिए हमको तो ये निकाल सकते हैं हम आसानी से। बात क्लियर हो गई? दो फार्मूले इसके और होते हैं, वो भी देख लो। सोच रहे हो सर कितने फार्मूले इसके होते हैं, ठीक है, उन दो फार्मूलों पे भी कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता, तो थोड़ा उसको भी देख लेते साथ में। ये तो बेसिक था, आपने हाई स्कूल में भी इसको सीखा है, ठीक, वो दो फार्मूले एक्स्ट्रा है तो उसको भी आप सीख लेते साथ ही में। ठीक है, रब करें बेटा, यहां से रब करो, देखो बेटा दिखा, रब कर दिया बेटा, देखो दूसरा फार्मूला देखो, यहां तक हो गया, इसको भी अच्छा रब कर देंगे। अगली हेडिंग डालो बेटा, हेडिंग क्या, इसी का टॉपिक चल रहा बेटा, हेडिंग है अगली, बोले बेटा, बोले, देखो फोकस दूरी, अगली हेडिंग फोकस दूरी, ये ऊपर इसको भी रब कर रहे हैं, फोकस दूरी तथा फोकस दूरी तथा
दूरी के पदों में रेखीय आवर्धन के पदों में रेखीय आवर्धन। एक चीज इसमें कर लो, फोकस दूरी लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो स्मॉल f, और वस्तु की दूरी को क्या लिख सकते हैं, वस्तु की दूरी को क्या लिख सकते हैं u। फोकस दूरी f तथा वस्तु की दूरी u के पदों में ना, के पदों में रेखीय आवर्धन। देखो बेटा कैसे लिखेंगे, इसको करेंगे, बहुत आसान है। आपने कल 2 क्लासों में, प्रीवियस क्लासों में क्या सीख लिया था, दर्पण सूत्र सीखा था, अवतल दर्पण में अलग सीखा था, उत्तल दर्पण में आपने अलग सीखा था। आज उसी का प्रूफ इसमें, उसी का यूज होने वाला। देखो देखो कि हम जानते हैं कि 1/f बराबर 1/u प्लस का 1/v। यहां तक आप लोग क्लियर है ना। आपको क्या चाहिए, फोकस दूरी तथा वस्तु की दूरी में, इसीलिए हम दोनों पक्षों में u से डिवाइड कर देंगे। काहे से करेंगे बेटा, फोकस दूरी तथा वस्तु की दूरी में संबंध चाहिए हमको, इसे दोनों पक्षों में u से डिवाइड कर देंगे। कैसे करें, देखो दोनों पक्षों में बेटा डिवाइड नहीं, गुणा कर देंगे, ठीक है। दोनों पक्षों में u से गुणा करने पर डिवाइड नहीं करना, दोनों पक्षों में u से हमको क्या करना, गुणा करना है। कैसे देखो, यदि इसको u से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1 इंटू यू, तो u अपान f हो जाएगा, बराबर u अपान u, 1 इंटू यू होगा, अपान u था ही, और प्लस से कितना 1 इंटू यू अपान कितना हो गया, v हो गया। यहां तक दिक्कत। अब देखो u से u कैंसिल हो गया कि नहीं कैंसिल होगा, और यहां से देखो तो u अपान f बराबर 1 प्लस का u अपान v। अब ध्यान समझे, आपने अभी एक फार्मूला पढ़ा था, अभी जो निकाला था m बराबर था माइनस का v अपान u होता था। चूंकि क्या होता है, देखो कि m बराबर माइनस का v अपान u होता बेटा, होता है कि नहीं होता, तो माइनस का m अपान v होता है, तो इसीलिए यहां पे कितना u अपान v। तो यदि हम 1 को इधर ले आए, बात सुन पा रहे, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा u अपान f, या ऐसे देखो u अपान f और माइनस का 1 बराबर u अपान v। यहां चल रहा कि नहीं चल रहा, ध्यान समझो बेटा, यहां तो नोट हो गया। आगे चलते हैं, अभी इसको बता दें सर कैसे करेंगे, नोट कर लो फटाक से, राइट। आगे समझो बेटा, लिख लिया होगा अभी आप लोगों ने, नहीं लिखा अभी, नहीं लिखा हो तो वीडियो बैक करके देख लीजिएगा एक बार। देखो बेटा यहां से, अच्छा यहां से देखो u अपान m माइनस का 1 और u अपान v हो गया रखे, राइट। अब यहां से एलसीएम ले लो तो बेटा u अपान v कुछ ऐसा लिख लो, तो एक बार यही लाइन लिखा, u अपान v इक्वल टू u अपान f माइनस का 1। यहां तक दिक्कत, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, u अपान v को ऐसे ही रखें हम, बराबर f यहां से एलसीएम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां कितना आ जाएगा, f से इसको भाग करेंगे तो f 1 जा f ही रहेगा, तो कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 की मल्टीप्लाई u से करेंगे तो u आ जाएगा। यहां पे 1 से भाग करेंगे तो f बचेगा, f की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे 1 से, तो f हो जाएगा। यहां तक दिक्कत नहीं, दिक्कत ना, इसको रब करें बेटा। अब देखो अभी जो हमने फार्मूला लिखा उसका यूज कर रहे हैं, चूंकि लिख दोगे, चूंकि m बराबर क्या होता है, माइनस का v अपान u, चूंकि m बराबर माइनस का v अपान u होता है, और यहां है क्या u अपान v, यहां है क्या वास्तव में u अपान v है। तो क्या करें, इसको हम पलट दें आपस में, तो क्या हो जाएगा, v अपान u हो जाएगा। जब इधर पलटेंगे तो उधर भी पलट जाएगा, f अपान u माइनस f, राइट। अब देखो यहां पे माइनस लाना, तो दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देंगे। जब दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस का v अपान u, तो इधर भी तो माइनस आएगा। अच्छा इधर जब माइनस आएगा तो ऊपर लगाए या नीचे लगाए, बात एक ही है, इसीलिए हम क्या करें, माइनस नीचे लगाकर
यहां माइनस लगा देंगे, वैसे ऐसे माइनस यू माइनस एफ, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये और प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का यू होगा जाके, माइनस माइनस प्लस एफ, इसको या चाहे ऐसे लिखे चाहे एफ माइनस का यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो कितना लिखेगा एफ माइनस का यू। ये चीज देख लो कैलकुलेशन यहाँ की हमने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो एम अपान यू कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, अभी तो लिखा हमने, इसके साथ कितना हो जाएगा एफ अपान एफ माइनस यू। यानी कि यदि आपको फोकस दूरी तथा वस्तु की दूरी पता हो तो हम क्या रेखीय आवर्धन निकाल सकते हैं। ये कौन सा नंबर, तीसरा फार्मूला मिला आपको, 3 फार्मूले मिल चुके हैं। यदि आपको फोकस दूरी पता हो, वस्तु की दूरी पता हो, तो हम आवर्धन आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। जल्दी से नोट कर लो बेटा, शेयर करते रहे बेटा, शेयर जरूर करें आप, ठीक है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते बेटा। अब ध्यान से समझिए, एक लेकिन लास्ट बची, एक फार्मूला इसका और बचा, वो भी फटाक से देख लेते हैं और बस कंप्लीट हो गया। अगला क्या है, इसी में से फोकस दूरी एफ तथा प्रतिबिंब की दूरी, जो यहां वस्तु लिखा है वहां क्या कर लेंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी। और बेटा प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती थी, v, कितनी होती थी बेटा, v ना, तो स्मॉल v के पदों में रेखीय आवर्धन। अभी आपने निकाला था किससे, फोकस दूरी तथा वस्तु की दूरी, u के पदों में रेखीय आवर्धन। आप क्या निकालना है, फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी, v के पदों में रेखीय आवर्धन आपको निकालना है, राइट। कैसे निकालेंगे, फिर वही लिखोगे, हम जानते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस का 1/v, ठीक है। अब क्योंकि यहां पे प्रतिबिंब की दूरी है v, इसे दोनों पक्षों में v से गुणा करने पर, देखो उसमें u के पदों में निकालना था, फोकस दूरी था, u के पदों में निकालना था, इसीलिए हम u से मल्टीप्लाई किए थे, इसमें v से निकाला, इसलिए v से मल्टीप्लाई करेंगे। v से गुणा करने पर, आप एक पंक्ति ना लिखना चाहिए, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो v अपान एफ 1 इंटू वी, वी हो जाएगा बराबर 1 इंटू वी, वी अपान यू, और कितना हो जाएगा प्लस का v अपान वी, क्योंकि 1 इंटू वी वी रहेगा और v से v कैंसिल हो गया आपका, राइट। तो बचा क्या जाके v अपान एफ बराबर u अपान v अपान यू प्लस का 1, राइट। यहां तक बात क्लियर होगी। अब देखो हमको क्या वही चीज फिर बात, यहां पे क्या बनाना, माइनस का v अपान यू बनाना है, क्योंकि माइनस का v अपान यू क्या होता है बेटा, m होता है। इसको कैसे बनाएंगे, 1 को इधर उठा लो, 1 को इधर उठा लो, तो क्या होगा v अपान यू एफ, सॉरी v अपान एफ माइनस का 1 इक्वल टू v अपान यू। या एक तरीका और आसान है, ध्यान समझो, आसान तरीका देख लो, ऐसे कर लो, v अपान यू को डायरेक्ट इधर उठा लो, तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का v अपान यू, राइट, माइनस का v अपान यू हो गया बराबर 1, तो 1 ही के साथ पे था, इसको उठा के उधर ले जाओगे तो माइनस का v अपान एफ। यहां तक दिख रहा है बेटा, हमने क्या किया, v अपान यू को इधर ही लिया है, तो माइनस का v अपान यू हो गया बराबर 1 जहां था वहां ही रहा, और इसको v अपान एफ को ले जाएंगे बराबर के उधर, तो चिन्ह चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है, होता है ना, इसलिए कितना हो गया माइनस का v अपान एफ हो गया, ठीक बेटा। ऊपर लिख रहे हैं, जल्दी से लिख लो, हो गया, ठीक है। आजा बेटा आगे देखो, बस कंप्लीट होने वाला, थोड़ा बचा। अब देखो, अब माइनस का v लिखना, चूंकि अभी m बराबर क्या होता है, माइनस का v अपान u, चूंकि m बराबर माइनस का v अपान u होता है ना बेटा, यही तो होता है, तो यही होता ना, तो यहां से क्या m बराबर, जहां पे ये था माइनस का v अपान u है, उसके साथ m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे m हो गया बराबर, अच्छा ध्यान समझो,
यहाँ हम एफ एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ जब एफ एलसीएम इसके नीचे 1 होगा, 1 होगा कि नहीं, 1 से इसको भाग करेंगे तो एफ बचेगा, और एफ की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो गया एफ, माइनस से कितना एफ से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 से v के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना v ही रहेगा, इसलिए कितना माइनस का v। ये आ गया फार्मूला क्या, m बराबर f अपान v, m बराबर f माइनस v अपान f, राइट। ये 4 फार्मूले मिले जाके आपके, 4 फार्मूले मिले जाके आपको अवतल दर्पण में कराया सेम यही रहेगा उत्तल दर्पण में, ठीक है। तो आपको एक ही सीखना है इसमें, अवतल दर्पण के लिए ही सीखना था, तो टॉपिक कंप्लीट होगा। अच्छा, चारों फार्मूले एक साथ लिख लेते जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, चारों फार्मूलों को एक साथ लिख लेते जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। देखो बेटा इसको रब कर रहे हैं, देखो बेटा पहला क्या था, देखो ध्यान से, m बराबर पहला क्या था बोलो, I अपान O बराबर, दूसरा क्या था माइनस का क्या लिखा था v अपान u, दिखा कि नहीं, दूसरा फार्मूला ये निकाला था माइनस का v अपान u। तीसरा फार्मूला बोलो बेटा क्या था, याद है किसी को, तीसरा फार्मूला किसी को याद है, बोलो बेटा क्या था, बोलो f अपान, तीसरा ध्यान से समझो, f अपान f माइनस का v, f अपान f माइनस का v बराबर f अपान, अच्छा यहां पे u था ना, क्योंकि क्या रिक्वायरमेंट फोकस दूरी था वस्तु की दूरी, तो u f अपान f माइनस का u बराबर f माइनस v अपान f। ये 4 फार्मूले हमारे किसके मिले जाके, रेखीय आवर्धन के। बेटा ये 4 फार्मूले कंप्लीट फार्मूले आपके 4 रेखीय आवर्धन के मिले। आपको I अपान O पता होगा तब भी आप m निकाल सकते हैं, v अपान u पता होगा तब भी आप m निकाल सकते हैं, और यदि क्या f और u पता हो, खाली f u पता हो तब भी आपका m आ जाएगा, और यदि v f पता है तब भी आपका m आ जाएगा। यानी कि m को निकालने के कितने तरीके हैं, कितने रास्ते हैं, 4 तरीके से आप m का मान निकाल सकते हैं। ये कंप्लीट टॉपिक रेखीय आवर्धन हुआ जाके दर्पण में, दर्पण में कंप्लीट टॉपिक हुआ रेखीय आवर्धन। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। कल का जो आपका टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के लिए आपका लाभ में क्वेश्चन जो आता है वो 5 नंबर में आता है, इसलिए आपका कल का टॉपिक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ में कि नहीं समझ में, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। यदि आप लोग कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो तुरंत आप लोग क्या करें, उसको कमेंट कर दे, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। जो छात्र हमारे चैनल पे नए हैं वो तुरंत क्या सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे क्या रहेगा यहाँ के पर डे वीडियो आपको मिलते रहते हैं, और जैसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या रहेगा, आपको जैसे वीडियो यहाँ से आएगा आपको तुरंत आपको आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाएगा। बात समझ पा रहे नहीं सब, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें दोस्तों, इससे हम लोगों का हौसला बढ़ता है। जब लाइक होते हैं, कमेंट आते हैं, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है ना, तो यदि आप हमसे डायरेक्ट बातचीत करेंगे, जुड़ेंगे, तो इसी से हमारा लोगों का हौसला बनता है, और हम लोग क्या आगे तक आप लोगों को साथ में लेके चल सकते हैं। तो इसलिए आप शेयर दोस्तों जरूर करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।